हेलो दोस्तों, जे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम वर्ग के ऊपर बात किए थे। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, वर्ग को ही आगे बढ़ाएंगे। इसके ऊपर पिछली कक्षा में अपने बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम इस पे एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जैसे और क्या क्या आने वाला देखो, एक तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और इसके ऊपर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है चाप की लंबाई। इसके अलावा और छायांकित भाग का क्षेत्रफल वगैरह है जो हम इसी के साथ पढ़ लेंगे, लेकिन ये दो मुख्य चीजें हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, जो पिछली कक्षा में अपन ने नहीं किया था। एक और चीज है सेकेंडरी वर्ग, तो पिछली कक्षा में बात की थी सेकेंडरी वर्ग। इन तीन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, चाप की लंबाई और सेकेंडरी वर्ग। पहला है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। पहले ये जान लो कि त्रिज्यीय खंड होता क्या है। जब दो त्रिज्याएं किसी कोण के साथ आती हों, कुछ कोण बनाते हुए यदि दो त्रिज्याएं बनाएं, तो इन त्रिज्याओं और इस परिधि के मध्य का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिज्यीय खंड। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया और ये इसकी त्रिज्याएं होगी। दूसरा इसमें आता है चाप, चाप की लंबाई। चाप, ये पूरी परिधि अपने आप में एक चाप है। यदि संपूर्ण परिधि की बात करेंगे तो संपूर्ण चाप हो जाएगा। यदि इसको काट दे कहीं से, ये चाप हो जाएगा छोटा चाप। इसमें दो चाप हो गए, एक ये हो गया छोटा वाला लघु चाप, ये दीर्घ चाप। इनकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, थीटा जो है वो इन त्रिज्याओं के मध्य का कोण है। चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। जहां आर त्रिज्या हो गई, थीटा इन त्रिज्याओं के मध्य कोण हो गया। इस प्रकार हम चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तथा त्रिज्याओं के मध्य कोण 60 डिग्री हो तो ज्ञात कीजिए। पहला चाप की लंबाई, दूसरा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहां से देखेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई थीटा का मान कितना है 60 डिग्री रखेंगे बटा 360। जब इसको यहां से हल करेंगे, दो बार कट गया, यहाँ से इसको काटेंगे तो 6 बार, यहाँ से काटेंगे इसको 3 बार, ऊपर बढ़ेगा 22 मल्टीप्लाई 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे और हल करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं यही छोड़ रहा हूँ, आप इसको हल कर लेना आगे। ये हो गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। यदि इसी में आप
दूसरा, चाप की लंबाई ज्ञात करना चाहो तो फिर कैसे ज्ञात करोगे? यहां से थीटा का मान आपको पता है, मैंने बता दिया आपको 60 डिग्री है, और आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहां से दूसरा चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। यहां से रखेंगे वैल्यू तो 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा आर का मान 14 सेंटीमीटर गुणा थीटा का मान 60 डिग्री गुणा 360। इसको यहां से हल करोगे 7 दूनी 14, 6 बार 3 बार, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 गुणा 2 बटा 3, 44 बटा 3। ये केवल लंबाई है, और लंबाई मैंने बताया, पिछली कक्षा में बताया था, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में ही आती है। जो सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है वो किस में लगता है? क्षेत्रफल में लगता है, ना कि लंबाई में। तो यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, मैंने यहाँ क्या लिखा है? सेंटीमीटर लिखा है। ये त्रिज्या चेंज होगी, इसका मान चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज होगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है इन पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। इसमें क्वेश्चन अलग भाषा में भी आ सकता है, अलग लैंग्वेज में भी आ सकता है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये दे देगा आपको, कहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये नहीं कहेगा कि त्रिज्यखंड है, आपको कहेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग हम समझ रहे हैं यही त्रिज्यखंडी है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गए त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। इसके बाद में आता है इसके ऊपर एक सेकेंद्रीय वृत्त, वो क्या होता है देख लो। इसके नाम से पता लग रहा है, सकेंद्रीय वृत्त। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही समान हो, एक ही केंद्र हो। जैसे ये वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त एक और ले लिया। दोनों वृत्तों का जो केंद्र है ना, ये O है, सेम है दोनों का, इस अंदर वाले का भी और बाहर वाले का भी। जब दोनों का केंद्र सेम है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। इनकी त्रिज्याएं देखेंगे तो त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल r मान सकते हो आप, और बाहर वाले की जो त्रिज्या है इसको आप कैपिटल R मान सकते हो। अलग अलग मानने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी, ये बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इनके जो मध्य का क्षेत्र है ना, ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो भी आपको यही ज्ञात करना है, या फिर आपसे कहेगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें आपको करना क्या है? इस बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना, तो बचेगा क्या? जो मैंने लाइनिंग की है ना, डॉटेड लाइन किए हैं, इन लाइनों का क्षेत्रफल आपसे प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला मैंने बताया, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त, दोनों वृत्त या क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन बदलेगा क्या? इसमें केवल त्रिज्या बदलेगी। बाहर वाले वृत्त के लिए त्रिज्या r काम में लेंगे, कैपिटल R, और अंदर वाली त्रिज्या के अंदर वाले वृत्त के लिए स्मॉल r त्रिज्या काम में लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां से आप चाहो तो पाई कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये होता है सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें क्वेश्चन बन सकता है खर्चे का भी। एक वर्ताकार प्लॉट है, उसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर का एक लॉन बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, तो उस ट्रैक में मिट्टी डालने का खर्चा ज्ञात कीजिए, उस ट्रैक में घास लगाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, वो भी सकेंद्रीय वृत्त पे ही आएगा।
इसमें आपको करना क्या है, डायरेक्ट मान आपको दिए गए होंगे, हो सकता है बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या अलग अलग नहीं देके क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है, तो वो देख लो कैसे होगा। यदि एक वर्ताकार गार्डन लिख लो, यहाँ गार्डन के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक रनिंग ट्रैक तैयार करवाना है। तो 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से उस ट्रैक में मिट्टी डलवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, आपको पता है वर्ताकार प्लॉट होगा, इस तरह का होगा, और यदि इसके चारों ओर ट्रैक बनेगा तो ट्रैक तो भी इसी प्रकार का होगा, जिसकी जो चौड़ाई है ना आपको दे दी कितनी, 2 सेंटीमीटर। साथ में इसमें जो आपको आर दी हुई होगी, इस गार्डन की जो त्रिज्या है ना वो आपको दी गई होगी, वो कुछ भी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर में मान के चल रहा हूँ। अंदर वाले की त्रिज्या आपको दी गई होगी। अब इसमें बाहर वाले की त्रिज्या आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे, 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको, कई बार क्या होता है कि बाहर की त्रिज्या आपको नहीं दी गई होगी, केवल अंदर वाली त्रिज्या देगी, और बाहर जो ट्रैक बना हुआ है या जो भी है ना, बाहर की जो वलय बनी हुई है इसकी चौड़ाई आपको देगा, तो आप जोड़ के बाहर वाली त्रिज्या निकाल सकते हो। अब हमें इस ट्रैक का खर्चा ज्ञात करना है, इस बाहर वाले ट्रैक का, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तभी हम इसका खर्चा ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्रैक का जो क्षेत्रफल होगा ना वो होगा, फॉर्मूला वही सेकेंडरी वर्ग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये एक बीजीय सर्वसमीकरण है। तो इसको और खोल के लिखना चाहो तो हो जाएगा पाई आर माइनस आर गुणा आर प्लस आर। यहाँ से आप मान रखोगे 22/7 22/7 मल्टीप्लाई आर माइनस आर। कैपिटल आर देखो कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर। 9 माइनस 7 गुणा कैपिटल आर 9, स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर। 22/7 2 और ये 16। यहाँ से इसको हल करना चाहो तो कर लेना, 44/16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल निकला है। हमें इसका क्षेत्रफल नहीं, इसका खर्चा निकालना है, टोटल खर्चा कितना है। यहाँ से कुल जो खर्चा प्राप्त होगा ना वो होगा, इस क्षेत्रफल को आप 2 रुपए से गुणा कर दो, तो क्षेत्रफल है 44 गुणा 16/7 गुणा 2, 44 गुणा 16 गुणा 2/7। जो भी आएगा इसको हल करके आप निकाल सकते हो, ये टोटल कुल खर्चा प्राप्त होगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और बनता है, इसके अंदर त्रिज्य खंड वाले की बात करें। त्रिज्य खंड वाले में ये तो पूरा, ये तो बन गया त्रिज्य खंड, लेकिन यदि हम ऐसे देखना चाहें
यहाँ एक जीवा खींच दे। जीवा क्या होती है? ऐसा एक रेखाखंड जो वर्त को दो जगह से काटे, वो होता है जीवा। व्यास भी अपने आप में एक जीवा है जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यदि जीवा और त्रिज्याओं से बना एक त्रिभुज है तो इस ट्रायंगल का जो, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, वो कैसे निकालते हैं? इसके अंदर आपको ये वाली जीवा की लंबाई नहीं दी गई होगी, इसके अंदर आपको ये थीटा दिया गया होगा और ये इसकी त्रिज्या दी गई होगी। इस जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल है ना, वो कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन भी बनता है इसका। इस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 गुणा r² साइन थीटा। यहाँ r त्रिज्या है, साइन थीटा की जो साइनिक वैल्यू है ना, ये अपन त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। हो सकता है इसकी अगली क्लास त्रिकोणमिति की हो, लेकिन वहां हम पढ़ेंगे कि साइन पे थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है, वो उस क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ मैं सिंपली बता रहा हूँ एक बार कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। यदि ये थीटा का मान आपको दे रखा हो 60 डिग्री, आर का मान दे रखा हो कुछ भी ले लो, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी है, यहाँ से आर की वैल्यू दे रखी हो, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा आर की वैल्यू 4 गुणा साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 60 डिग्री है। 1/2 गुणा 4 गुणा साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ये भी निकालना सीखेंगे अगली कक्षा में। 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल गया। ऐसे क्वेश्चन, इस पे खर्चे के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आ सकता है, यदि व्यास दिया गया हो और व्यास को मिला के आधार मानते हुए यदि एक त्रिभुज बने तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसमें त्रिज्याएं नहीं है, ध्यान रखना आपकी बात। त्रिज्याओं और जीवाओं के द्वारा ये ट्रायंगल नहीं बनाया गया है, ये व्यास और दो जीवाओं के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ ये देखो, इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें ये जो बना हुआ ना कोने में ये एंगल, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। तो हमें देखना है यदि व्यास के द्वारा कोई ट्रायंगल बन रहा है ना वर्त में, तो इस कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। और यहाँ आप समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के भी इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इससे भी आप इस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगली जो कक्षा में है हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। वर्त में लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, और कोई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वहां भी आपको हल कर दूंगा और आपका आंसर दे सकता हूँ।